नमस्कार दोस्तों। शो कॉज नोटिस तो सबको आ रहे हैं, अब आने शुरू हो गए हैं और आते ही रहेंगे। क्वेश्चन ये है कि शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कितने दिन में करना है। कुछ ऑफिसर्स कहते हैं 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 10 दिन। अब एक्चुअली शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कितने दिन में करना है, इस बात को लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि जी क्या हम 25 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं, क्या 7 दिन में ही करना है, 4 दिन में ही करना है, क्या लास्ट डे है शो कॉज नोटिस के रिप्लाई को करने की। बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे। रिसेंटली एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट मुझे प्राप्त हुआ। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कितने दिन में किया जाना संभव है लीगली। शीतल दिलीप जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस जो है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पहुंचा। बहुत ही सुंदर जजमेंट है। शो कॉज नोटिस दिया गया और उनको समय दिया गया रिप्लाई करने का केवल 7 दिन, और उसमें यह लिख दिया गया कि भाई क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर अंदर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 7 दिन का समय दिया गया और लिख दिया गया 8वें दिन ऑर्डर पास कर दिया गया, अगेंस्ट पास कर दिया गया, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी टैक्स पेयर। और उसमें लिखा कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस जारी होने के टैक्स पे नहीं किया, इसलिए आपका जो है हम आपके अगेंस्ट ये डिमांड निकाल रहे हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरा एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि भाई आपने खुद सेक्शन 73 में एक बात कही है और उन्होंने उसमें लिखा है कि भाई अगर आप सेक्शन 73 में सबसेक्शन 8 में कि अगर आप शो कॉज नोटिस होने के 30 दिन के अंदर अंदर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो शो कॉज जो प्रोसीडिंग्स है वो ड्रॉप हो जाएंगी, आपका नोटिस ड्रॉप हो जाएगा। इवेंचुअली इसका अर्थ तो ये हुआ कि भाई आपको शो कॉज नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर तक या तो रिप्लाई करना है अपनी कंटेंशन का या फिर टैक्स पे कर देना है। लीगल अगर प्लेन बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन निकालें तो, हालांकि अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की तरफ जाएं तो मेरे हिसाब से पर्सनली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या क्या वो भी बताता हूं, और पर्सनली मेरे मत में, मेरे व्यू में इवन 30 दिन का समय भी सफिशिएंट नहीं है। इवन 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। सेक्शन 73 या 74 की जो लिमिटेशन है 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के अंदर अंदर ऑर्डर होना जरूरी है। उसके दौरान आप कितना भी समय टैक्स पेयर को दे सकते हैं रिप्लाईज करने के लिए, कंटेंट करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भाई देखिए कम से कम 30 दिन का समय तो आपका कानून बोल रहा है 73(8) में, तो 30 दिन से पहले अगर आप जजमेंट करते हैं, ऑर्डर देते हैं तो वो नल एंड वॉइड है, इनवैलिड है, इलीगल ऑर्डर है। तो अब इवेंचुअली बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिर्फ यही बात डिसाइड नहीं की, उन्होंने 2 और बहुत खूबसूरत बातें डिसाइड की। उन्होंने कहा भी देखिए ऐसा है, अफसरों के ऊपर आए दिन वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री बहुत हैवीली आते हैं। उन्होंने कहा भी देखिए ये तो टैक्स पेयर था, लॉयर अफोर्ड कर पा रहा था, हम तक पहुंच गया, लेकिन एन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं जो कि इस तरह के नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाते, उनके नंबर कैंसिल हो जाते हैं, नंबर कैंसिल होने के बाद वो बिजनेस नहीं कर पाते, बिजनेस नहीं कर पाते तो आगे कोई कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा अनजस्ट है टैक्स पेयर्स के साथ कि इस तरह के ऑफिसर्स जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ही नहीं समझते और वो पोजीशन पे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा स्पेसिफिकली अपने ऑर्डर में कि भाई इसकी कॉपी सीबीआईसी को भेजी जाए और उनसे कहा जाए कि भाई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, कोर्सेज ऑर्गेनाइज करो, अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करो ताकि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, जस्ट एंड इक्विटेबल एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, ताकि लोगों को इस लार्जर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया जाए। और साथ ही साथ एक और बात कही उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई अगर इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नहीं हो सकता।
तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि भाई आपको बहुत सारे बेसिक मेजर्स, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, डिसिप्लिन्स एडजुडिकेशन के दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान फॉलो करने पड़ेंगे। अन्यथा इस देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सपना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा। तो मैं आपको समअप कर दूं भाई, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि 30 दिन का समय तो आपके शो कॉज नोटिस का रिप्लाई का होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से वो 30 दिन भी नहीं, इवन 50 दिन भी हो सकते हैं, 100 दिन भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको रीजनेबल कॉज आप प्रोड्यूस करें कि भाई आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं। आप एडजॉर्नमेंट भी ले सकते हैं। सेक्शन 75 में 3 एडजॉर्नमेंट तो आपको लीगली अलाउड है कि आपको पूरी प्रोसीडिंग्स में 73 और 74 की 3 एडजॉर्नमेंट तो वैसे ही मिलेंगी। तो भाई देखिए, इतनी जल्दी क्या है हमारे ऑफिसर्स को एडजुडिकेशन प्रोसेस को क्लोज करने की, शो कॉज नोटिस को क्लोज करने की। भाई आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडी ऑल्टम पार्टम फॉलो तो करेंगे। ये तो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे पूरा सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड टिका हुआ है सदियों से। तो कृपया इस ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का कॉग्निजेंस सारे ऑफिसर्स लें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।